हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस मेरे बच्चा पार्टी, मेरे लाल, मेरे बाल, मेरे गोपाल। आज मैं लेकर आया हूं कुछ खास बात। मेरे पिटारे में क्या है जादू, कौन सा है ब्रह्मास्त्र, अभी दिखाऊंगा कुछ देर के बाद। मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ खास बताने वाला हूं। वो खास क्या है, खुद को कैसे करें फिर से परीक्षा के लिए तैयार। एग्जाम पोस्टपोन्ड, मूड ऑफ, बदल गया है आपका मिजाज। एग्जाम के मुलतवी होने के साथ जैसे ही बदली बोर्ड एग्जाम की तारीख, आप पड़ गए हो ढीले। नहीं होना है आपको ढीले, सोना नहीं है, आप सोने के लिए नहीं पैदा हुए हो। यू आर बर्न टू विन, नॉट टू स्लीप। सोने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हो। वो जज्बा मैं भरूंगा आपके अंदर, मैं जगाऊंगा आपको। बस करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। दोस्त कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और घंटी बजा दो। मेरे बच्चे, आज मैं कौन कौन सी बातें आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा सुन ले डिटेल में। बचे हैं 30 दिन एजम्पशन के हिसाब से। व्हाट इज एजम्पशन, ये अनुमान क्या है, पूर्वानुमान क्या है, भविष्यवाणी क्या है, मैं आपको बता दूं। गुजरात बोर्ड की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, किसी भी बोर्ड की बात करें, जो एग्जाम की डेट पोस्टपोन्डेड हो गई। इवन गुजरात की बात करें तो कहा कि 15 मई को दे विल टेक द डिसीजन व्हेन विल द एग्जाम बी, कब रखा जाएगा एग्जाम, उसकी लेंगे वो निर्णय लेने की तारीख 15 मई। और एक बात और वहां पर मेंशन है कि 15 मई को जब भी डिसीजन, जिस भी तारीख को लिया जाएगा, तो कम से कम डिसीजन और एग्जाम के बिगिनिंग में, परीक्षा के शुरुआत के बीच में 15 दिन का गैप रखेंगे। यानी हम ऐसा मान के चलते हैं कि मई के स्टार्टिंग के 15 दिन और बाद के 15 दिन, यानी एग्जाम जून के फर्स्ट वीक में भी रखा गया तो 1 महीना आपको मिलता है। मे बी ये डेट और भी पोस्टपोन्डेड हो सकती है, पोस्टपोन हो सकती है अकॉर्डिंग टू द पैंडेमिक सिचुएशन। जो अभी की परिस्थिति चल रही है उसके हिसाब से हो सकता है ये और बढ़ जाए। लेकिन हम ओनली 30 डेज, 30 दिन लेकर के चलेंगे। और इन 30 दिनों में हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो जानी चाहिए, हमारी व्यूह रचना, हमारी रणनीति क्या हो जानी चाहिए अपनी बोर्ड की परीक्षा की प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए। वो सारी बातें यहाँ पर आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे 1 बाय 1। तो रहे वीडियो के अंत तक, देखें एक एक सवाल को और समझें एक एक सवाल का जवाब। एग्जाम पोस्टपोन, मूड ऑफ, आपके मिजाज को सही करना है, फिर से करना है रिचार्ज। मूड ऑफ से होना है आपको स्माइल पर। हाउ टू रिचार्ज अवर सेल्फ, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू रिचार्ज अवर सेल्फ। थोड़ी सी ढीले जो पड़ गए हो ना तुम, खुद को कैसे रिचार्ज करो, क्या सोचो, क्या समझो, कैसे रिचार्ज करो। मोटिवेशन और डिसिप्लिन, मोटिवेशन और डिसिप्लिन, क्या जरूरत है आपको, कोई मोटिवेट करे आपको या आपको अनुशासित हो जाने की जरूरत है। हाउ टू स्टडी नाउ, अब कैसे पढ़ाई करें। हाउ टू एक्सेप्ट एंड चेंज द माइंडसेट अगेन फॉर द एग्जाम, फिर से जो बात बदल गई, जो हाथ में हमारे नहीं है, जो एग्जाम टल गई, उसको कैसे स्वीकार कर ले, कैसे मान ले और कैसे फिर से अपना माइंडसेट बदले एग्जाम के लिए। हाउ टू मेक टाइम टेबल फॉर 30 डेज, इन 30 दिनों के लिए कैसे बनाए अपना टाइम टेबल। हाउ टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, इस महामारी के दौर में अच्छे नंबर कैसे लाएं, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा नंबर। व्हाट शुड बी आवर न्यू स्ट्रेटेजी फॉर दीज 30 डेज, इन 30 दिनों के लिए हमारी नई रणनीति क्या होगी, स्ट्रैटेजी, डेली रूटीन हमारा क्या होगा। और हाउ टू अवॉइड फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, ये जो डिस्ट्रैक्शन आते हैं ना, हमको पथ से, मार्ग से भटकाने वाली चीजों से कैसे बचें। वेकअप कब करना है, स्लीप कब करना है, ईट कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, मजे कब करना है, और पढ़ाई के घंटे क्या होंगे, सारी बातें 1 बाय 1। चलो मेरे बच्चा, हाउ टू रिचार्ज योरसेल्फ, खुद को कैसे करें रिचार्ज। रिचार्ज का मतलब समझते हो, यू रिचार्ज योर बैटरी ऑफ फोन, अपने फोन की बैटरी रिचार्ज करते हो, फिर से पूरी एनर्जी आ जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप ऐसे समझो
एग्जाम पोस्टपोन हो गया, मे बी आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्टूडेंट, 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। पहले वो सिर्फ एग्जाम पास होना जिनका लक्ष्य है, टारगेट है। दूसरे वो कि चलो ठीक है पास हो जाएंगे लेकिन थोड़े मार्क भी ठीक ठाक आ जाएं, मोर देन 60 आ जाएं, 60 आ जाएं। और तीसरे वो दे डू नॉट वांट लेस देन 80। तीसरी कैटेगरी वो है जो 80 से कम मार्क्स नहीं चाहते, दे वांट टू स्कोर मोर, ज़्यादा पाना चाहते हैं। तो ये वीडियो सारे विद्यार्थियों के लिए है जो आपके अंदर लेजीनेस आई है, उस लेजीनेस को कैसे आपको दूर करना है। माय डियर बच्चा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक जरूरी बात आप समझ लें। आप किसी भी बोर्ड में हो और किसी भी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, गुजरात बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, एग्जाम इफ यू आर इन 12th एग्जाम फाइनल है, 10th में कहीं पर पोस्टपोन्ड हो गई है। पोस्टपोन मीनिंग वहां पर कहीं पे कैंसिल हो गई है कुछ स्टेट में, और कुछ स्टेट में अभी भी क्लियर नहीं है। अगर आपकी एग्जाम होती है और नहीं होती, अगर जिनकी नहीं है वो मान के चलें कि कैंसिल नहीं हुई तो एग्ज़ाम होगी, और एग्ज़ाम होगी तो आपको एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। यू कैन नॉट गिव एनी एक्सक्यूज़, कोई बहाना नहीं कर सकते हैं। तो बहाना करना नहीं है मेरे दोस्त, बहाने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने आप को रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज कहाँ से होगे? फ्रॉम योर माइंड, अपने दिमाग से। टेक इट पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लो कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, हमको 1 महीना और मिल गया है, 1 महीना और मिल गया अच्छे से तैयारी करने, क्योंकि आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल रहा है वो बहुत कम समय के लिए रहा। 3 से 4 महीने में आपको 70% सिलेबस पढ़ाया गया, आपने पढ़ा ना। आपको इसको पॉजिटिव वे में लेकर कि भैया हमको मिल गया है 1 महीने का और प्लस टाइम, एक्स्ट्रा टाइम। अब जब एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है तो एक्स्ट्रा तैयारी भी हो जाए। एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो एक्स्ट्रा तैयारी तो बनती है। और ये समझ करके अपने आप को फिर से पूरी ऊर्जा से भरो, फिर से उठ जाओ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति वरण्य बोधत, मतलब उठो जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक क्या करते रहो? आगे बढ़ते रहो। लेजी नहीं होना है। अपने लेजीनेस को, अपने आलस्यपन को भगा दो, दूर कर दो। मोटिवेशन और डिसिप्लिन, एवरी टाइम यू कैन नॉट बी मोटिवेटेड बट यू कैन मेक योर सेल्फ डिसिप्लिन। हर पल आप मोटिवेट नहीं रह सकते, प्रेरित नहीं रह सकते। आपको क्या करना है? मेक अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज अ हैबिट। डिसिप्लिन क्या है? अनुशासन क्या है? आदत है। मेक योर हैबिट्स देन हैबिट्स मेक यू। अपने आदतों को सुधार लो, फिर आदतें आपको सुधार देंगी। तो आपको मोटिवेशन दैट इज ओके कि किसी की बात सुना, अभी मैं आपको जगा रहा हूं, जाग गए, फिर थोड़े ढीले ढाले पड़ गए। नो, मोटिवेशन इज ओके, ठीक है, लेकिन मेक अ सब गुड हैबिट्स, कुछ अच्छी आदतें बना लें, अपने डिसिप्लिन में बना लें, अपने अनुशासन में बना लें। डिसिप्लिन्ड हो जाएं, अनुशासित हो जाएं। कैसे आप डिसिप्लिन होंगे मैं वीडियो के अंत में बात करूंगा। देखो, हाउ टू एक्सेप्ट एंड चेंज द माइंडसेट अगेन। फिर देखो, जो सिचुएशन गई, मीनिंग जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, रद्द हुई, मुलतवी हुई तारीख, कोई बात नहीं, इसे स्वीकार कर लो और फिर से नया माइंडसेट बनाओ कि अगले 30 दिन के लिए 30 डेज की व्यूहरचना के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ओनली आई हैव टेकन 30 डेज, नॉट 70 40, कुछ भी नहीं, केवल 30 दिन के लिए, अगले 30 दिनों के लिए खुद को कैसे तैयार करना है आपको, ये बात को आप ध्यान रखना। हाउ टू मेक टाइम टेबल, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू मेक टाइम टेबल फॉर 30 डेज। इन 30 दिनों के लिए आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है। हाउ टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, इस सिचुएशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाने हैं। अच्छा, इसी सारी बातों में व्हाट शुड बी अवर न्यू स्ट्रैटेजी, डेली रूटीन हमारा क्या हो 30 डेज के लिए, और हाउ टू अवॉइड फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। इन सारी बातों को आई एम गोइंग टू कवर इन वन आंसर, एक ही जवाब में सारे सवालों के जवाब आपको आने वाले हैं। देखो, सबसे पहले कि आपका जो 30 डेज है, आप ये मान के चलो 1 मई टू 30 मई, 1 मई से 1 मई टू 13 मई, यही टाइम टेबल आपको 1 मई टू 13 मई, इस 30 दिनों के बीच में
आपको कौन सा टाइम टेबल बनाना है और कैसे सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है, कैसे तैयारी करना है, वो सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। 30 दिन हैं। सब्जेक्ट में भी आपके 6 सब्जेक्ट होंगे, 6 सब्जेक्ट होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 7 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अगर हम एजम्पशन कर लें कि आपको 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, तो 6 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 6, 6 सब्जेक्ट को 30 में डिवाइड करो तो कितना आएगा 5, यानी एवरी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको मिलते हैं 5 दिन। यानी अगर आपके टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 6 हैं, जिनको आपको बोर्ड एग्जाम में देना है, तो आपको एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए कितने दिन मिल रहे हैं, 5 डेज पर सब्जेक्ट, 5 डेज पर सब्जेक्ट। यहाँ पर समझें आप, यानी आपको मिल रहा है एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए 5 डेज पर सब्जेक्ट। अगर मान लो किसी का 7 सब्जेक्ट होगा तो 4.5, 4.5 दिन उसको मिल जाएंगे, और 6 है तो कितने दिन मिल जा रहे हैं, 5 दिन मिल जा रहे हैं। अब 5 दिन में आपको एक सब्जेक्ट को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। वैसे तो दिखने में ये 5 दिन बहुत कम लगते हैं कि 5 दिन क्या है, लेकिन अगर इन 5 दिनों को मल्टीप्लाई बाई 24, 24 घंटे में आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना आवर्स होता है। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 12, कितना हुआ 120 आवर्स, 120 घंटे। ओके, अब 120 घंटे आपके पास है एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। अपने इन आवर्स को आप कैसे मैनेज करेंगे, देखो मेरी बात समझो बच्चे। अब इस तरह से 120 घंटे हैं, और दिन में आपके कितने घंटे, क्या दिन में 24 घंटे आप पढ़ लोगे, नो, इम्पॉसिबल, असंभव है। 6 से 7 घंटे तो आप सोते ही हो, 2 आवर्स आप खाते, ब्रेकफास्ट करते हो, नाश्ता करते हो, नहाते धोते हो, ऐसे में टाइम चला जाता है, डेली रूटीन में चला जाता है। यानी दिन के 10 घंटे आपके लगभग यूं ही वेस्ट हो जाते हैं। 10 आवर्स दिन के ऐसे ही चले जाते हैं जो काउंटेबल नहीं हैं। 10 घंटे तो आप निकाल ही देते हो। अब बचता है आपके पास, अगर हम 24 आवर्स में 10 आवर्स माइनस कर दें आपके सब कंप्लीट चीज़ों में, यानी 14 आवर्स आपके पास लेफ्ट समय है, बचा समय, लेफ्ट टाइम क्या है आपके पास, 14 आवर्स का है। अब इस 14 आवर को मैंने यहां पर ज्यादा इंफेसिस 10 आवर्स दे दिया आपको, 6 घंटे आप सो लो, 4 घंटे फालतू के काम कर लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन इन 10 आवर्स के बाद ये 14 आवर्स आपके हैं। इस 14 आवर्स में मैक्सिमम कितना आवर्स आपको यूज करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। क्या आप इस 14 आवर्स में 10 आवर्स अपने निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए? कम से कम क्या 6 आवर्स निकाल सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए? ये मिनिमम है। अगर 6 आवर्स से कम अगर आप टाइम निकालते हो, आई विल नॉट रिकमेंड दैट यू आर स्टडिंग वेल। मैं नहीं मानता कि अगर आप 6 घंटे से कम टाइम आप घर पे पढ़ाई के निकालते हो तो आप पढ़ रहे हो। मैक्सिमम आप तो 14 के 14 पढ़ लो, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। जो पॉसिबल नहीं है, आपको ये 14 आवर्स का पूरा यूज करना है, तो यहां पर आपको कुछ कट करना पड़ेगा, यहां पर कुछ आपको माइनस करना पड़ेगा। मीनिंग आपको अपने समय को, जो समय 10 घंटे में आप वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं लेकिन यूटिलाइज कर रहे हो, उसमें से कम करना पड़ेगा अगर आपको पढ़ना है 14 आवर्स। शायद कुछ लोगों को जमीनी लेवल पर यह सही ना लगे कि यार कैसे 14 घंटे पढ़ने की बात कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है, लेकिन आपकी बॉडी टाइप, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता क्या कहती है, आपको अपनी क्षमता के हिसाब से टाइम टेबल बनाना चाहिए। क्या रूटीन हो, क्या पढ़ाई करो, देखो मेरे हिसाब से मैक्सिमम तो आप जितना भी पढ़ सकते हो दैट इज ओके, लेकिन अगर आप अच्छे नंबर अचीव करना चाहते हो 10 आवर्स और मिनिमम 6 आवर्स, ठीक है। दिन के 24 घंटे में आपको अगर 10 घंटे आप यूज करते हो और मिनिमम 6 आवर्स यूज करते हो तो मार्क्स आपके अच्छे ही आने वाले हैं। कैसे यूज करोगे, आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए?
वेकअप कब है, स्लीप कब है, खाना क्या है और मज़े कब करना है और पढ़ाई कैसे करना है, कितने घंटे करना है, वो सारी बातें हम 1 बाय 1 लेंगे। देखो, पर सब्जेक्ट तैयार करने के लिए आपके पास 120 घंटे हैं, लेकिन अगर आप इस 20 घंटे में, मैं कहता हूं आप 10 घंटे ही यूटिलाइज करते हो, तो आपको एक सब्जेक्ट तैयार करने के लिए 50 आवर्स मिल जाते हैं। 50 आवर्स अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो 100% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले से पढ़ाई करी है। आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। जो टॉपिक्स रह गए हैं, जिसमें डाउट है, उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे से मास्टर कर लेना, अच्छे से सीख लेना है। नाउ अब यहां पर आता है कि 2-3 तरह के लोग हुए, स्पेशली 2 तरह की बात करें। जैसे हम एनिमल्स में बात करते हैं ना, कुछ प्राणी कैसे होते हैं, रात्रिचर होते हैं, और कुछ बेचारे दिन में। कुछ जैसे आउल की बात करें, उल्लू की बात कर लें, और कुछ प्राणियों की बात कर लें तो रात को जागते हैं और दिन में क्या होते हैं, सोते हैं। कुछ जो दिन में सोते हैं, दिन में जागते हैं, वो कब सोते हैं, रात में सोते हैं। तो आपका बॉडी टाइप कौन सा है? क्या आपको देर रात तक पढ़ाई करना कंफर्टेबल है? क्या देर रात तक पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती? आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है, आपका ब्रेन शांत रहता है और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हो? या आप अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठकर, या दिन में अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो? जो भी बॉडी टाइप है, चूज इट, उसे चुनो। अगर आप रात में कंफर्टेबल हो कि रात में आप 2 बजे 3 बजे तक पढ़ लेते हो और सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे सो जाते हो, फिर 10 ओ क्लॉक 11 ओ क्लॉक फिर वेकअप होते, फिर आपका जो भी रूटीन है। लेकिन कोई भी आपका बॉडी टाइप कैसा है, आपका बॉडी कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, अगर आप देर रात तक जाग करके पढ़ सकते हो तो पढ़ो। इंपॉर्टेंट क्या है, ये आवर्स, पढ़ाई का आवर्स। पढ़ाई के आवर्स का मतलब ये नहीं कि आप बुक पे लेके बैठे रहो ना। आप समझते हो, अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो तो आपको समझ रहा होगा कि पढ़ाई मतलब क्या। पढ़ाई का मतलब सिर्फ नहीं कि एक कॉपी से दूसरी कॉपी में कॉपी करना और सिर्फ टाइम पास करना, ऐसे पढ़ते रहना नहीं। पढ़ाई का मतलब है चीज़ों को प्रिपेयर करना, याद करना, ठीक है। तो ये पढ़ाई का जो 10 आवर्स का सेक्शन है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 आवर्स का जो भी सेशन आप ले सकते हो, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 10 आवर्स आपको निकालने ही, एडजस्ट करने हैं। अगर आप रात में जाग के पढ़ पाते हो, दैट इज़ ओके। अगर आप रात में, ज़्यादातर लोग होते हैं जो रात को देर रात तक नहीं जाग पाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, तो एक कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सो, जल्दी उठो और क्या बन जाओगे, स्वस्थ और बुद्धिमान बनोगे। कैसे बनोगे? अगर आप इस टाइप में आते हैं, दोनों टाइप पे बात करेंगे। अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, जल्दी, अगर 4 ओ क्लॉक का टाइम तो बड़ी अच्छी बात होती है यार, कि 4 ओ क्लॉक हमारे बुजुर्गों ने भी बताया कि भाई 4 बजे वाला जो टाइम होता है उसमें उठ के पढ़ाई करो। हमारा माइंड सेट बहुत अच्छा रहता है, हमारी जो अलर्टनेस होती है अच्छी होती है, हमें याद भी बढ़िया से होता है। तो अगर आप उठ सकते हो, दैट इज़ ओके। अगर आप नहीं उठ पाते हो तो आप 5 ओ क्लॉक, ये फ्लैक्सिबिलिटी आप समझो कि 5 ओ क्लॉक 5 बजे उठ जाना, उठ ही सकते हो। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन नहीं है 5 बजे उठना। अब कहो भैया हम तो 5 बजे भी नहीं उठ सकते, ओके 6 बजे उठ सकते हो। ये तो जनरल सी ही बात है कि 6 बजे मैक्सिमम लोग उठ ही जाते हैं। आपको 8 बजे तक नहीं सोना है, क्योंकि आपके स्कूल नहीं, ट्यूशन्स नहीं, तो आपको 8 बजे तक सोना नहीं है। अब आपको करना क्या है कि मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप 5 बजे उठते हो कि 6 बजे उठते हो कि 4 बजे उठते हो, चाहे जब भी उठते हो, मॉर्निंग में 2 आवर्स आपको पढ़ाई करनी है। कितने आवर्स बच्चे? 2 आवर्स। और इस 2 आवर्स में आपको करना क्या है बच्चे? 2 आवर्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपने प्रीवियस पहले पढ़ाई की है, जो पहले पढ़ा है, उसको रिवाइज करना। क्या करना है आपको? जो भी पढ़ा है आपको उसको क्या करना है? रिवाइज करना है। मैं आपके 10 आवर्स को डिवाइड करता हूं कि कैसे आप करोगे। सबसे पहले काम क्या करना है आपको? मॉर्निंग में आपको 2 आवर्स अपने हिसाब से टाइम ले लो, जो भी टाइम आपको 6 से 8 का सुटेबल है, 5 से 7 का सुटेबल है, 4 से 6 का सुटेबल है, मिनिमम की बात करना हो। मॉर्निंग आवर्स में, सुबह में आपको 2 आवर्स पढ़ना है। ये 2 आवर्स आपका जो भी हो, आपके हिसाब से सेट कर लो। ये 2 आवर्स में सबसे पहले आपको करना है रिवीजन। जो भी आपने लर्न करा है, याद करा है, उसको आपको कर लेना है रिवाइज।
हर दिन रिवाइज करना है। क्यों? अगर याद करोगे और उसको रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाएगा। रिवाइज करने का सिस्टम क्या है? आज मैंने जो याद करा कल सुबह में दोहराऊंगा, फिर परसों दोहराऊंगा, फिर एक दिन और दोहराऊं, 3 दिन कंटिन्यू आप दोहराओ, उसके बाद 2 दिन का गैप छोड़ो या 3 दिन का गैप छोड़ो, उसको वीक में दोहराओ, उसके बाद 2 वीक तक कंटिन्यू दोहराओ, उसके बाद 15 डेज में दोहराओ, फिर 1 महीने में दोहराओ। भूलेगा नहीं, याद हो जाएगा, हमारी मेमोरी में क्या होगा? सेव हो जाएगा। तो मॉर्निंग के 2 आवर्स आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब जो आपने याद करा है उसको रिवाइज करना है, दोहराना है। उसके बाद अब आपको ब्रेकफास्ट लेना है। आपको सुबह में 8 o'clock 8 to 9 के बीच में 8 to 9 के बीच में आपको ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हो? देखो, आपको हेल्दी डाइट ही लेना है। आप स्टूडेंट हो, आपको हेल्दी डाइट ही लेना है। हेल्दी डाइट में ब्रेकफास्ट में जो भी आप ले सकते हो कर लो, ठीक है, व्हाट एवर यू कैन ईट। अगर आप प्रोटीन डाइट लेते हो दैट इज़ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। आपके घर में जो भी अवेलेबल है ना, मन से खाओ, जो भी है अच्छे से खाओ, ब्रेकफास्ट लो। अब यहाँ पर आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो और अब आपके पास टाइम है 8 to 9 के बीच में आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। अच्छा, आप 1 घंटा ब्रेकफास्ट करोगे क्या? नहीं, टाइम आपको वेस्ट नहीं करना। 8 to 8:30 जो भी आपका टाइमिंग हो, आधे घंटे का आपका ब्रेक है, इसमें आपने ब्रेकफास्ट लिया। अगेन आपको 9 o'clock 9 to 11 9 से 11 में फिर से आपको करनी है स्टडी। फिर से आपको लेना है थोड़ा सा ब्रेक। ब्रेक आप कितने से कितने बजे तक ले सकते हो? ब्रेक आधे घंटे का आप ब्रेक ले लो 11:30 से, फिर आप 12:30 तक आप फिर से क्या करो? स्टडी करो। 12:30 तक स्टडी कर लिया। अब आपका आ गया लंच टाइम 12:30 to 1:30, 1 आवर का ब्रेक, ठीक है। 1 आवर का आप ले लो ब्रेक, ठीक है। 1 आवर का ब्रेक लिए, 1 आवर, या आप सीधे से यहाँ पर आप 2 PM तक आ जाओ, 1.5 आवर का ब्रेक ले लो। अब देखो, अगर आपने मॉर्निंग में सुबह में 2 आवर्स पढ़ लिया, देखो सम अप करो कितने घंटे हो रहे हैं, कितनी ईजिली। 2 घंटे आप मॉर्निंग के हो गए, उसके बाद 9 to 11 में ये 2 आवर्स आपके हो गए, 9 to 11 में आपके 2 आवर्स हो गए। फिर 11:30 to 12:30 आपका फिर से स्टडी टाइम है। 11:30 to 12:30 नहीं, यहाँ 1 PM करते हैं, 1 बजे तक, ठीक है। क्योंकि अक्सर हमारा जो दोपहर का लंच का जो टाइमिंग होता है वो 12:30 से 1 के बीच में होता है। तो आपको 11:30 to 1 PM स्टडी करना है। ये आपका है 1.5 1.5 घंटे। अगर आप चाहो तो इसको आप 2 घंटे भी कर सकते हो। देखो 2 घंटे से अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, तो आपको लगेगा नहीं, पता नहीं चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है। उसके बाद आप 1 to 2:30 1.5 आवर का क्या ले लो? ब्रेक ले लो। 1.5 आवर का ब्रेक लो, इसमें आपका लंच हो जाएगा, थोड़ा आप स्नैप ले लो। देखो हल्की सी नींद दैट इज ओके। अगर आप आधा घंटा 15 मिनट की स्नैप ले लेते हो, एक झपकी ले लेते हो, तो आपका माइंड रिचार्ज हो जाता है। ऐसा हमारा साइकोलॉजी भी कहता है। मेंटल साइकोलॉजी, मेंटल पीस के लिए थोड़ी सी नींद जरूरी है, आराम जरूरी है। अगर आप आधे घंटे की स्लीप ले लेते हो, अलार्म लगा लो, घर में किसी को बोल दो खाना खाए, आधे घंटे से ज़्यादा आपको खाने में लगेगा नहीं, उसके बाद भी आपके पास आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त है। अब आधे घंटे की स्नैप ले लो, थोड़ी सी झपकी ले लो, आपका माइंड रिचार्ज हो जाएगा। वेकअप हो जाओ 2:30, देन अगेन 3 to 5। यहाँ पर भी मैं आपको और टाइम दिया, 3 to 5, 3 से 5 बजे तक पढ़ाई कर लो आप। 3 to 5 PM पढ़ाई कर लो, 3 से 5 बजे तक, ये 2 आवर्स आपका और हो गया। उसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक ले लो, आधे घंटे का ब्रेक लो और फिर 5:30 से आप स्टार्ट करो 6:30, या 6:30 क्या 7 तक चलो, 7 PM तक, 5:30 to 7 PM, जिससे आपके 1.5 आवर्स यहाँ पर हो जाएं। और उसके बाद आपको क्या करना है? आप ब्रेक ले लो, चाय नाश्ता कर लो, थोड़ा बहुत आप आनंद फन के लिए चीज़ें करते हैं। और रात को आप फिर से, चूँकि आप अगर जल्दी खाते हो दैट इज़ ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आधे घंटे की ब्रेक के बाद यहाँ पूरा 1 घंटे का ब्रेक ले लो। 7 बजे से 8 बजे तक आप कुछ भी टीवी वगैरह देखना है, गाने सुनना है, आपकी पसंदीदा जो भी काम करना है कर लो। और आपको सोने से पहले 8:30 to 9:30, 8 to 9, यहाँ पर आप समझो
8 to 9:30, यहाँ पर फिर से आपको 1.5 आवर पढ़ाई करना है। 1.5 आवर फिर से आपको पढ़ाई करना है। 8 to 9:30 आप पढ़ाई कर लें। 9:30 आपका जो डिनर है उसको कर लें, और डिनर करने के बाद 10 बज जाएगा। आप अगर आप हो सकता है तो 10 PM आप सो जाएं। 10 बजे आप सो जाते हो। अगर आप कहते हो भाई 10 बजे मैं नहीं सो पाता हूँ, मैं 11 बजे सोता हूँ, तो भी चलेगा। 10 बजे आप सो सकते हो, बेस्ट है। 10 बजे नहीं सो सकते हो तो लेट से लेट 11। अगर आप सुबह में दिन में पढ़ने वाले हो तो लेट से लेट आपको कब सोना है? 11 बजे, उसके बाद नहीं, क्योंकि अगर लेट हो गए तो सुबह में आप लेट हो जाओगे। माइंड को कूल रखना है, अच्छे से अपने ब्रेन को वर्क, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई का काम है बेटा कहाँ से है? ब्रेन से है, न कि बॉडी से। इसका कुछ लेना देना नहीं, बॉडी से तो थोड़ा बहुत ही है, लेकिन ज़्यादा कहाँ से है? यहाँ से है। तो आप मेंटली पीसफुल होने चाहिए, और उसके लिए 6 to 7 आवर्स की स्लीप कंपल्सरी है। 6 से 7 घंटे आपको सोना है। अगर दिन में आधा घंटा 1 घंटा आप सो लेते हो तो रात को 6 आवर की नींद इनफ है। 11 बजे सो गए, 10 बजे पॉसिबल नहीं है बेटा, तो 1 घंटे यहाँ पढ़ने के लिए निकाल सकते हो, या आपने कुछ मनोरंजन के निकाल सकते हो। कुछ जैसे हिंदी जैसे सब्जेक्ट हैं जिन पे आप ज़्यादा टाइम नहीं देते हो, लास्ट के सोने से पहले आप 1 घंटे आधे घंटे उनको पढ़ के सो जाएं, ईजी है और हो जाएगा। आप कैलकुलेट करते हैं आपका टाइम हुआ कितना। यहाँ पर 2 4 3 7 2 9, यहाँ पर भी 1 घंटा अगर देखें 1.5 घंटा है, तो यहाँ पर आपका देखो ईजिली 13 आवर्स हो गया। 10 घंटा 30 मिनट होगा, एकदम आसान से देख लो। 2 घंटे आपके मॉर्निंग के हैं, उसके बाद 2 9 से 11 के बीच के हैं, बीच में आधे घंटे का ब्रेक लिया आपने, 11:30 से 1 के बीच में आपको पढ़ाई करना है 1.5 घंटे। फिर आपका जो डिनर का लंच का टाइम हो गया, लंच का टाइम कंप्लीट हो गया। फिर 1 बजे से 2:30 बजे तक में आपको जो क्या करना है, यहाँ आपका होना चाहिए लंच लेना है, आराम कर लेना है थोड़ा सा। और उसके बाद अगर आप 2:30 या 3 बजे तक आपका यहाँ पर आप रेस्ट कर लो पूरा। यहाँ पर 1 से 3 2 घंटे का कंप्लीट। अगर आप इसमें कुछ निकाल सकते हो पढ़ने के लिए तो निकाल लो। अब फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 बजे 2:30 बजे 3 बजे उठ जाना है। 3 से 5 आपको पढ़ाई करनी है 2 घंटे। फिर से आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है। 5:30 थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है ले लें। 5:30 to 7 PM आपको करना है 1.5 घंटे फिर से आपको पढ़ाई करना है। फिर 8 o'clock से 9:30 आपको 1.5 घंटे फिर से पढ़ना है। 2 4 3 7 2 9 1 10, 10.5 घंटे हो जाते हैं। और 10.5 घंटे में आधे घंटे और निकाल दो यार, 10 आवर्स ईजिली आपके मिल जाते हैं। देखो ये टाइम टेबल जो है वो आप अपने हिसाब से बनाओगे। मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, ठीक है। 24 घंटे में कैसे 10 घंटे आप मैनेज कर सकते हो बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने के लिए। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको करना है। देखो सबसे चीज़ ये है कि जो सब्जेक्ट कठिन है, जिसमें दिक्कत ज़्यादा है, आप उसको थोड़ा समय दें। और कोई भी सब्जेक्ट को आप 2 घंटे से कम पढ़ते हो तो वो आपको समझ में नहीं आएगा आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई। हर दिन में आप एक दिन में कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट का टारगेट रखो कि एक दिन में आपको एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट करना है और एक आपको क्या करना है, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट करना है। तो 2-2 सब्जेक्ट को लेकर अगर आप चलते हो और हर दिन 1 घंटे कम से कम वो सब्जेक्ट को देना है जो आपके लिए बहुत इजी है, आसान है। जैसे आपका हिंदी हो गया, आप जस्ट इमेजिन करो कि हर दिन सोने से पहले 1 घंटा अगर आप हिंदी पढ़ लेते हो तो 30 दिनों में आराम से आपकी 30 घंटे हिंदी की तैयारी हो जाएगी। अलग से आपको बहुत ज़्यादा समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका टारगेट क्या है, आपको 10 आवर्स और 10-30 आवर्स आपको पढ़ने हैं। मैंने आपको बहुत तरीके बता दिए हैं कैसे आप मैनेज कर सकते हो। देखो ये ज़रूरी नहीं कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में ही पढ़ना है, आपको 24 घंटे में 10 आवर्स निकालने। अगर आप नाइट वाले व्यक्ति हो जो रात को ज़्यादा जाग सकते हो तो रात में जाग के पढ़ाई कर लो, 5-6 घंटे पढ़ लो, दिन में 2-3 घंटे पढ़ लो। इस तरह से आपको मैनेज करना है। और आप कुछ भी नहीं करते हो, आपको बस पास हो जाना है, ठीक ठाक नंबर ले आ लेना है, तो कम से कम 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। अच्छा ये बात आती है कि अब खाएंगे क्या। मैं आपको कुछ जनरल सी बातें बता दें। इस समय आपको हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है क्योंकि कोरोना पेंडेमिक
चल रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होना चाहिए। बाहर घूमना फिरना आपका नहीं, घर पे ही रहो, घर के खाने जो भी खाते पीते हो, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, ज़्यादा ऑयली हैवी फूड ना खाएं, तला भुना। अगर सुबह में अगर आप भीगे हुए चने या मूंगफली खा सकते हैं तो दैट इज़ गुड थिंग। भाई आपके ऊपर है कि आपके घर में क्या है, कैसी अरेंजमेंट है, उसके हिसाब से आप अपना ब्रेकफास्ट लें। विटामिन सी ज़रूर लें, नींबू, लेमन, ऑरेंज, ये सब चीज़ों में, टमाटर, ये सारी चीज़ों में विटामिन सी है। विटामिन सी का यूज़ करें, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। घर में रहें, फालतू आपको घूमना भी नहीं है, मस्त से पढ़ाई करना है बच्चा। और 1 महीने 30 दिन के लिए आज ही आपको अपना टाइम टेबल बनाना है अपने हिसाब से। और कुछ क्वेरी हो, राइट इनटू द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू। ये 100% पॉसिबल है 6 आवर टू 10 आवर्स आपको घर में पढ़ाई करना। ये इम्पॉसिबल वाला टास्क नहीं है, आपको करना है। 1 दिन में थोड़ी दिक्कत होगी, 2 दिन में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे। देखो आपने जो टाइम टेबल हमेशा फ्लैक्सिबल होना चाहिए। मतलब आपने ये करा कि भाई 8 से 10 मेरे को एक काम करना है, 8 से 10 में पढ़ाई करना है। उस 8 से 10 के बीच में आपको कोई काम आ गया तो बोले यार मैं हिल नहीं सकता। देखो आपको करना क्या, 8 से 10 का आपने 2 घंटे का बताया कि भाई 8 से 10 में मेरे को पढ़ना है। अब उस 8 से 10 के बीच में आपको कंपलसरी काम आ गया, आप चले गए। अब चले गए तो आपके मन में अपराध बोध आ गया, यार मैं तो डिस्टर्ब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने जितना टाइम आपने किसी भी काम में वेस्ट किया है, वो टाइम को आपका जो बचा हुआ टाइम है उसमें से सैक्रिफाइस करना होगा, उसमें से बदलना। आपके सोने, घूमने फिरने, एंजॉय करने के टाइम में से थोड़ा थोड़ा कम करके जो वेस्ट टाइम है आपको उसको क्या करना है, मैनेज करना है। और बच्चा आई गारंटी कि अगर आप 30 दिनों तक ये 10-10 घंटे पढ़ते रहो, आपके 300 आवर्स हो जाएंगे, 300 घंटे हो जाएंगे। और 300 घंटे में ना तो सारी तैयारी हो जाएगी, कहीं आप पीछे न रहो। हो सकता है उसके बाद भी थोड़ा समय मिल जाए हमें और अच्छे से रिवीजन करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन मेक योर माइंडसेट फॉर 30 डेज। इन 30 दिनों के अंदर आपको करनी कैसे तैयारी है, आप तैयारी करना। और मुझे आज कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर आई एम गोइंग टू मेक माई टाइम टेबल टुडे। आज मैं मेरा टाइम टेबल बना रहा हूं या बना रही हूं, और 30 डेज कंप्लीट करोगे। आप इस बात पे अडिग रहोगे कि जो डिसिप्लिन आपने बनाई, डिसिप्लिन की बात मैं कर रहा था ना, डिसिप्लिन यही है बेटा कि आपने सेट करा कि इतने इतने आवर्स, इतने इतने बजे मुझे पढ़ना है। अब वो 10 घंटे 24 घंटे के कौन से घंटे होंगे, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 आवर्स आपको घर पे कम से कम मैनेज करना है इफ यू वांट टू स्कोर मोर। ठीक है, तो वो 10 घंटे 24 घंटे में कौन से हैं वो आपको डिसाइड करना है। आपका सुटेबिलिटी क्या है, आप कैसे मैनेज कर पाओगे। और पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं, कई लोग बेड पे लेट कर सोते हैं, लेट करके पढ़ते हैं। या सोना तो लेट के ही होता है, लेकिन पढ़ाई लेट के करते हैं। कभी भी ऐसा मत करना, लेट कर पढ़ोगे तो लेट हो जाओगे, पक्का तुम सो जाओगे। देखो पढ़ने के लिए 2-3 खास जरूरी चीज़, बेसिक चीज़ें, जितना पॉसिबल हो आप चेयर पर, कुर्सी पर बैठकर पढ़ें। कुर्सी पर बैठकर पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि आपका जो पोस्चर है ना, ये जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, वो स्ट्रेट होता है। और स्ट्रेट होने से बेनिफिट क्या मिलता है कि प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को मिलती है और आपका दिमाग अच्छे से काम करता है। दूसरी बात, जब भी आप अपनी कुर्सी लगाते हैं तो इस तरफ रखें कि पीछे कोई दीवार कुछ ना कुछ हो, जिससे एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट मिलता है और सामने थोड़ी जगह हो। ऐसा नहीं कि आप, कई बार लोग अपना टेबल कुर्सी कैसा सटा देते हैं कि दीवार के सामने टेबल लगाया और उसके सामने कुर्सी, सामने ही दीवार है, इसे निगेटिव थॉट्स आते हैं। ठीक है ना, आपके जो है एक तरह से बैरियर जैसा कुछ फील होता है, निगेटिविटी आती है ना। दीवार से सामने अगर खुले दरवाजे की तरफ है, दैट इज़ ओके, अच्छी बात है। और दूसरी बात क्या है कि ज़रूरी क्या है कि आपका पोस्चर सीधा हो। ज़्यादा से ज़्यादा कुर्सी पर कोई भी कंफर्टेबल चीज़, भाई पिलो या कुछ भी रख करके जिसमें बैठे, आपको बैठक को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि एवरीडे आपको 10 आवर्स की ड्यूटी करनी है। यस माय डियर बच्चा, ये आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, आपको निभानी पड़ेगी। आपके बदले नोबडी इज़ गोइंग टू राइट इनटू द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में आपके बदले कोई नहीं जाने वाला लिखने, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर टीचर्स एंड नॉट मी आल्सो टू। मैं भी नहीं लिखूंगा, आपको खुद से लिखना है। और खुद से लिखना है तो तैयारी कौन करेगा बच्चा, आपको खुद से तैयारी करनी होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्यूशन आप मांग सकते हो। इफ़ यू आस्क समवन हैज़ एन आंसर, अगर आप पूछोगे तो कोई न कोई के पास आपके सवाल का जवाब है। इफ़ यू कीप नॉकिंग यू विल फाइंड डोर ओपन्स। खटखटाओगे तो दरवाज़ा खुला मिलेगा। यस माय डियर, आपको फिर से तैयार हो जाना है। अगले 30 दिन की स्ट्रैटेजी, रणनीति बनानी है।
टाइम टेबल बनाना है और अपने टाइम टेबल को बनाना है और उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। यानी मेक योर टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ भी हो जाए आपको 10 आवर्स पर डे विद इन 24 आवर 24 घंटे के टाइम में आपको 10 घंटे आपकी पढ़ाई के लिए मैनेज करना है। यही डिसिप्लिन है। और अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया, अपनी हैबिट में इस डिसिप्लिन को शामिल कर लिया, तो माय डियर बच्चा आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। इस ब्रह्मास्त्र के जरिए आप करोगे राज, आप ले आओगे ऐसे मार्क्स जिसकी खुद भी आपको नहीं थी उम्मीद। यस माय डियर बच्चा, इसी शुभकामना के साथ ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम अच्छा जाए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और 30 दिनों में आप 300 घंटे तो कम से कम पढ़ ही लें। इसी शुभकामना के साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।